प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अन्य रेखाओं के बारे में बता रहा हूँ कि उनका फल आपके जीवन में क्या होता है, या ज्योतिष सीखने वालों के लिए भी ये अच्छी विधि है। तो हस्तरेखा के बारे में आपको ज्ञान भी होगा और दूसरों का भला भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो हृदय रेखा और जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है, ये हृदय रेखा है। तो इसके बीच में एक यहाँ जाली टाइप है, जाली है। तो ये जाली अगर किसी के हाथ में है तो ये व्यभिचार का संकेत देती है। व्यभिचार, गलत रास्ते पर कदम पड़ते हैं, उसकी ये जानकारी देती है। और ये दूसरों की निंदा भी करता है। हर किसी की बुराई निंदा करनी, ये इसका काम है। और देखिए, ये मंगल पर्वत या मंगल पर्वत है। यहाँ पर अगर बुध से नीचे, ये बुध है, इससे नीचे ये क्रॉस का निशान होता है। मंगल पर्वत पर बुध से नीचे क्रॉस का निशान होता है। वो व्यक्ति भयभीत होता है, उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है, साहस की कमी होती है, हिम्मत बहुत जल्दी हारता है। इस तरह का व्यक्ति मंगल पर, मंगल साहस का कारक ग्रह है। अगर यहाँ क्रॉस है तो इसका मतलब हिम्मत नहीं होगी। अब देखिए दूसरे हाथ, ये इस हाथ में देखिए, यहाँ ये मस्तिष्क रेखा, यहाँ पर ये कटी हुई होगी थोड़ी। ये देखो, कटी हुई के निशान बता रहे हैं। यहाँ पर अगर ये रेखा कटी होगी तो उस व्यक्ति के संतान जो है अल्पायु होगी, यानी संतान पूरी उम्र नहीं करेगी। अल्पायु संतान की ये सूचक होता है। अब देखिए यहाँ पर इस भाव पर छोटे से दो अर्ध होंगे, एक ये और एक ये अर्धाकार रेखा होंगी, अर्धगोलाकार। ये दो रेखा और विपरीत दिशा में होंगी, आमने सामने नहीं होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। ये छोटी जो अर्धगोलाकार, ये विरुद्ध दिशा में होगी। तो ऐसा व्यक्ति विद्वान, देखिए जो विरुद्ध दिशा में होगी वो व्यक्ति धनवान होगा, यानी उसके पास अधिक धन की व्यवस्था होगी या धनवान होगा। अब देखिए, यहाँ चंद्र पर्वत पर एक त्रिकोण का निशान है। ये चंद्र पर्वत पर, इसको चंद्र पर्वत कहते हैं और इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। ऊँट के पास वाला जो होता है ऊंचा उठा, उसको शुक्र पर्वत कहते हैं। ये चंद्र पर्वत है। इस चंद्र पर्वत पर अगर त्रिभुज का निशान हो तो व्यक्ति विद्वान होता है, सत्यवादी होता है, शास्त्री होता है। शास्त्री का मतलब संस्कृत में बीए तक जो पढ़ाई करते हैं उनको शास्त्री कहते हैं, या कथा वाचक होते हैं उनको भी शास्त्री कहते हैं। ठीक है ना। इस तरह से इनके बारे में मैंने बताया। अब दूसरी रेखा के बारे में आप देख लीजिए। देखिए, ये गुरु पर्वत, यहाँ पर कोई जाली, चौकोर जाली के अनुसार कोई निशान होगा। ये यहाँ पर चौकोर जाली ये बनी हुई है।
तो इस व्यक्ति के धन की हानि होती है। ठीक है। और दूसरा, या बुध पर्वत से शुरू होकर के सूर्य पर्वत तक ये अर्ध गोलाकार चीज होगी या रेखा होगी, वो सूर्य पर्वत को ढकेगी, घेरने वाली होगी। उसके व्यक्ति के भी संतान नहीं होगी, निसंतान होगा, परंतु वो दयावान होगा। ठीक है ना। अब देखिए, शुक्र पर्वत पर आयताकार कोई बनावट है रेखाओं की। आयत, आयत मतलब आमने सामने की भुजा बराबर, और कुछ भुजा बड़ी, आमने सामने की बड़ी भुजा, आमने सामने की छोटी भुजा, उसको आयत कहते हैं। तो इस तरह आयत बना हुआ है किसी के हाथ में चौकोर आयत बना हुआ है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी होता है, वैरागी होता है, यानी संसार के मोह माया से वो अलग रहता है। ये मैंने आपको कुछ जानकारियाँ दी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।